मित्रों नमस्कार। दिव्यांगों से जुड़ी एक खबर पे हमारी मन है कि प्रतिक्रिया करूं। प्रायः एक प्रचलन देखा गया कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े नेता, राजनीतिक नेता, चाहे सत्तारूढ़ के हों चाहे विपक्ष के हों, वो जब कभी कभी आवेग में या किसी तरीके से जानबूझ करके दिव्यांगों से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल करके उस पर हंसी बटोरने का प्रयास करते हैं। उसी ये जो इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और जो कॉमेडी शो प्रस्तुत करते हैं समय रैना, उनके पे अल्लाहाबादिया, ये दोनों लोगों मिलके दिव्यांगों के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणी की थी और इस पे एक संस्था और व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना नोटिस दिया था। और ये दिव्यांगों के जो एक्ट है उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ भी है कि दिव्यांगों का दिव्यांगता को लेकर के उनको कुछ शब्द, जिनको मैं भी यहाँ पे प्रचलन नहीं करना चाहता हूँ, न करूँगा, जो पहले कहे जाते थे, और उन शब्दों को भी मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। उनको जैसे नेत्र प्रज्ञाचक्षुओं को, नेत्रहीनों को, दिव्यांग जो चल नहीं पाते उनको, और इस प्रकार से जो मूक बधिर हैं उनको, तो कहीं कुछ न कुछ इस तरीके के शब्द कहे जाते थे कि जो बड़े आहत करने वाले होते। और उन आहत करने वाले ग्रामीण परिवेश पे तो खैर अब होते ही था, शहरी परिवेश पे जो पढ़े लिखे थे वो करते थे, समाज के लोग करते थे, समाज के परिवारों में उनको अब बड़े अपमानजनक दिखे जाता था। खैर, ये नेता लोग भी अक्सर भाषण में कहने लगते हैं कि व्यवस्था जो है ऐसी है, दिव्यांग है व्यवस्था, दिव्यांग को जो पहले शब्द कहा जाता था उसको जोड़ करके, कल्पना करके ऐसा वो कहते हैं। तो इस प्रकार के उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत लताड़ लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में इस प्रकार के कहीं अन्य कोई भी, किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या कोई पदाधिकारी हो, इस प्रकार की भाषा को, दिव्यांगों को आहत करने वाली भाषा का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा। और रैना के मामले में और अल्लाहाबादिया कहा जाता है, अल्लाहाबादिया जो उनके मामले में बड़ा सख्त टिप्पणी की है और कहा कि आपको भविष्य में प्रताड़ित भी किया जाता है और उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का दिव्यांग सेवा संस्थान की तरफ से तथा विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से भूरी मैं उनका स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को इसकी बधाई देता हूं तथा समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न प्रतिभाओं से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं से, अनाउंसर से, इस प्रकार का मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के कि दिव्यांगों को दिव्यांगता के नाम से इस प्रकार से संबोधित करने का प्रयास न किया करें। तो मित्रों, हम सोच रहे हैं कि इस पे एक अभियान चलाया जाए और रोज़ इस विषय में लिखा जाए और कुछ कहा भी जाए कि दिव्यांगों को दिव्यांग शब्द से उनको संबोधित न करें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए और लोगों को ये कहिए कि दिव्यांगों को उनके नाम से संबोधित करें, उनको सम्मानपूर्वक संबोधित करें, उनको पूरा सम्मान दें। अब कौन पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे जो कुछ हो, हर व्यक्ति की गरिमा होती है। व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना एक दूसरे व्यक्ति का एक परम धर्म है और संवैधानिक दायित्व है। और इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए हमें हर व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उसकी शारीरिक कमियों को लेकर के हम उसका नाम के बजाय उस शारीरिक कमियों को लेकर के इंगित करके उसको संबोधित करें या उसका मजाक उड़ाएं या उस समुदाय विशेष का किसी कार्यक्रम में नाम लेकर के हम मजाक उड़ाएं, तो ये घोर निंदनीय है और घोर आलोचनाजनक है। मैं इसकी बहुत ही सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको अधिक से अधिक इसको प्रचार करें कि दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों का नाम लेकर के, दिव्यांग का जो भी नाम हो, कोई न कोई नाम होता है, कोई भी बच्चा हो, बेटी हो, लड़की हो, बहन हो, कुछ भी हो, उसका नाम होगा। पुरुष हो तो पुरुष का नाम ले, महिला हो तो महिला का नाम ले, बेटी नाम हो बेटी का नाम ले, बहन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन
आप उसकी दिव्यांगता का नाम लेकर के, उसको दिव्यांग, उसकी शारीरिक कमी को लेकर के आप ऐसे तो नहीं कहते कि ये गुरु, ये कलऊ, इस तरह तो नहीं कहते। ये भी कहना अपमानजनक है, ये भी रंग भेद की उस पर मामले में आएगा। तो जब ये बात कर सकते हैं तो शारीरिक कमी को लेकर के आप इस प्रकार के कोई भाषा का प्रयोग करें, वो अत्यंत निंदनीय है। और इस विषय में मतलब बहुत जुर्माना लगाया जा सकता है, 2 साल की सज़ा हो सकती है और 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अगर कोई व्यक्ति कहता है तो आप चुप न रहें। हमेशा अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। अगर कोई दिव्यांग शब्द को लेकर के, चाहे जितना बड़ा कोई भी अधिकारी हो, अगर कुछ आपको कहता है, लेकिन उसकी पुष्टि, उसके प्रमाण होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप दिव्यांगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि झूठ मूठ का कोई किसी के ऊपर मुकदमा या किसी की शिकायत दर्ज कर दें, ऐसा न करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना है। तो जो अगर कुछ इस प्रकार से कोई कहता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराएं। थाने से कोई कार्रवाई नहीं होती तो संबंधित जिला प्रशासन को सूचित करें। जिला प्रशासन दिव्यांग से सशक्तिकरण अधिकारी भी है, डीएम कमिश्नर भी है। तो इस प्रकार से उनको ये सुनना ही होगा। और जो अगर इस पर नहीं कार्रवाई होती तो फिर न्यायालय की शरण जाए और न्यायालय में भी इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।